आज के समय में कितनी बातें मंत्रों के बारे में और मंत्रों के प्रयोग के बारे में, कितनी बातें होती हैं और कितनी बातें सच हैं, कितनी बातें गलत हैं, कितनी बातें जो हैं वो उनका अस्तित्व है और कितनी का नहीं है, इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं। और मुझे इसके बारे में काम करते हुए भी बहुत देर हो गई है। मैं करीब 2005 से साधना कर रहा हूँ। ये आज 2023-24 आ गया है ना। और 2010 से मैं इस फील्ड में हूँ। मैंने बहुत सारी बातों को आई हैव कम अक्रॉस। अच्छा, इस जर्नी के बीच में जब मैं भी साधक था और हूँ भी, आप ही की तरह साधक हूँ, तो जब मैं साधक था या हूँ तो मैंने देखा क्या है कि देखिए, योग पहुँच गया, घर घर पहुँचा, आयुर्वेद पहुँच गया, घर घर पहुँचा, साधुवाद उनको जिन्होंने पहुँचाया, डाइट जो हमारी जनरेशन, जैसे मेरी जनरेशन जो है, उसको क्या रिफाइंड शुगर ये सब देने का एक ट्रेंड आ गया था, है ना। नाम नहीं लूंगा ब्रांड्स का। तो वो लोगों को कॉन्शियस किया गया, साधुवाद उनको जिन्होंने किया कि आप डाइट से भी अपने जीवन को बदल सकते हो। ठीक, मेरा पर्सपेक्टिव क्या है? मेरा पर्सपेक्टिव है कि एक चीज समझ के देखें आप, सब चीजें पहुंच गई पर फिर भी रोग नहीं गए। क्यों नहीं गए? सब चीजें पहुंच गई पर फिर भी समस्याएं नहीं गई। ज्योतिष घर घर तक पहुंच गया पर फिर भी समस्याएं नहीं गई। समस्याएं उल्टा बढ़ती जा रही हैं। एंग्जाइटी, हीलिंग हर जगह पहुंच गई। हम भी हीलिंग करते हैं, हीलिंग हर जगह पहुंच गई, फिर भी समस्याएं। तो ये समस्याएं क्यों हैं? समझने वाली बात यह है कि ये समस्याएं क्यों हैं, इनका क्या कारण है। पहली चीज ये है कि हम अपने पुरानी विद्याओं, अपनी विधाओं को भूल गए हैं। जैसे मैंने वो कॉन्वालेक्सा वाली वीडियो में बोला कि आप जो है एक चीज समझें कि विमानिका शास्त्र आपका लेके राइट ब्रदर्स का नाम बन गया, है ना। वैसे ही आपकी बहुत सारी विद्याएं हैं जो लुप्त हो चुकी हैं। क्यों हुई हैं? क्योंकि लोगों ने उन विद्याओं को सिर्फ अपने आप तक रखा। जिनके पास, किसी के पास कोई चीज थी, किसी के पास कोई चीज थी, किसी के पास कोई चीज थी, किसी ने तंत्र का कुछ सीखा था, किसी ने मंत्र का कुछ सीखा था, किसी ने आयुर्वेद का कुछ सीखा था, उसको उन्होंने अपने तक ही रखा या अपनी जनरेशन तक रखा और वो मोनोपोली होती गई। उससे क्या हुआ? आम इंसान जो है, आम बच्चे, यानी हम भी बीच में जब हम भी बच्चे थे, हम भी उन चीजों से वांछित रहे, है ना। तो अब टेक्नोलॉजी का युग है। अच्छा, घर घर जो है यूट्यूब है और उसके कारण लोग कॉन्शियस भी हुए हैं। लोग कॉन्शियस हुए हैं। अब कॉन्शियस होने के बाद में क्या हुआ है? वो लोग जो कॉन्शियस हुए हैं वो भटक भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां भी एक बहुत अच्छा ट्रेंड चल पड़ा है। वो ये है कि अगर आपको कुछ चाहिए तो हमारी टर्म्स पे चाहिए होगा। ठीक, मेरा आनंद हो में जो मिशन है, जो मैं सोच के चला हूं, वो यही है कि आपकी जितनी लुप्त विद्याएं हैं, आपका तत्व ज्ञान, आपका रस ज्ञान, आपका रसायन ज्ञान, आपके बीज मंत्रों का ज्ञान, आपके अंदर आंतरिक आकाश, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, इनका ज्ञान, सभी एनर्जी सेंटर्स का ज्ञान, सभी रसों का ज्ञान, सभी वाणी के प्रकार का ज्ञान, मनस का, चित्त का, अहंकार का, है ना। और उसके बाद में आपकी बुद्धि का ज्ञान, आपके उपनिषदों का ज्ञान आप तक पहुंच सके। परंतु उसमें एक चीज जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि बीज मंत्र मैं चाहता हूं कि हर बच्चे तक पहुंचे, हर जवान तक पहुंचे और उसके साथ में उसके जो इन्स एंड आउट्स हैं वो हर व्यक्ति अपने लिए जो चूज कर सके। ठीक, अब हम जो सोच के चल रहे हैं वो ये है कि हर घर में बीज मंत्र पहुंचे। आज के टाइम में एंग्जाइटी, स्ट्रेस, कंपटीशन, स्पर्धा, इन सब चीजों के कारण व्यक्ति खुद में परेशान रह रहा है, जगह जगह भटकता है, अपने आंतरिक आकाश, अपने आंतरिक पृथ्वी, अपने आंतरिक जगत को नहीं जानता है, अपने रसों को नहीं जानता है, अपनी नाभि को नहीं समझता है, अपने हृदय को नहीं समझता है। आपको ये सब चीजें जाननी होंगी अगर आप सुखमय जीवन जीना चाहते हो तो।
तो इन सब समस्याओं को उबारने के लिए आनंद हो आपके लिए जो है एक सीरीज लेके आ रहा है, वो है हर घर बीज मंत्र। ठीक, तो हर घर में मेरा मिशन है कि मैं आप तक बीज मंत्रों की, हमारे महामंत्रों की, महाविद्याओं की जो ज्ञान है वो आप तक पहुंचाऊं। नवार्न मंत्र के बारे में मैंने बहुत बोला है, तो इसलिए मैं ये शुरू कर रहा हूं हर घर बीज मंत्र। अब हर घर में बीज मंत्र पहुंचाने का मेरा मिशन ये क्यों है, इसका कारण क्या है? मैं भी कभी साधक था, बिल्कुल रॉ था, बिल्कुल अपने जीवन में कुछ नहीं पता था, इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से था, कुछ लेना देना नहीं था, किसी चीज से कुछ लेना देना नहीं था। ठीक है, हमें भी जो है जब समस्याएं आई हैं, पैनिक आया है, एंग्जाइटी आई है, तब मैं भी डिप्रेस हो गया था। ठीक है, फिर मैं साधना की ओर चला, फिर मैं एक्सप्लोर करने लगा, फिर कई जगह एक्सप्लोर किया। ठीक है, तो पर फिर भी जो जान पाया, स्वयं को जो मेहनत करके, स्वयं को सिद्ध करके, ये सिद्ध मैं गलत शब्द बोलूंगा, परंतु स्वयं को जानकर, स्वयं को पहचान कर, स्वयं के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके मैं ये चीज आप तक ला पाया। परंतु हर व्यक्ति जिसका जन्म हुआ है, ठीक है, वो इस सृष्टि का ऋणी है और उसे सृष्टि को देके जाना चाहिए। मैंने जो सीखा है, मैंने जो समझा है, मैं वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। क्यों पहुंचाना चाहता हूं? क्योंकि मैं देख रहा हूं, बहुत देर से देख रहा हूं, अब बर्दाश्त के बाहर है कि अब कितने ज्यादा परेशानी है, कितनी बीमारियां हैं, कि हर चौथे घर में एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ओसीडी, स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है, डायबिटीज, ठीक है, खड़े खड़े लोग जा रहे हैं इस दुनिया से। ठीक है, ये हो रहा है। तो इस विद्या को आप तक पहुंचाने का मेरा कारण यही है कि देखिए, एक सृष्टि का जो बीज मंत्र, बीज जो बोया जाता है, बीज मंत्र नहीं, बीज बोया जाता है। आज की जो सृष्टि है, इसका बीज पहले बोया गया था और मैं ये चाहता हूं कि हम एक नया बीज बोएं, उन बीज मंत्रों का, उन अपनी पुरातन विद्याओं का बीज बोएं और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। सक्सेसफुल इंसान सिर्फ वही सक्सेसफुल नहीं होता कि अगर आपने धन कमा लिया है। सक्सेसफुल इंसान कौन है? सक्सेसफुल इंसान वही है जो अपने कार्य को, अपनी फैमिली को, अपने मोक्ष तक को, अपने धर्म को, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं हमारे। सनातन पहले से बोलता है कि आप अपने चारों पुरुषार्थों को पूर्ण करें। तो मेरा ये पर्सपेक्टिव है, मैं ये चाहता हूं कि हम इस विद्या को जन जन तक पहुंचाएं, क्योंकि इस विद्या में मिलता ही मिलता है, जाता कुछ नहीं है। जाता केवल आपका समय है, जो कि आपको अगले जन्मों तक भी जो है वो लेके जाता है। तो इसलिए ये आपकी सबकॉन्शियस को ट्रेन करता है, आपकी एक नई लाइफ बनती है। यानी आज से जब मैंने साधना पकड़ी थी, वो मयूर और आज मयूर एज के साथ तो होता ही है, परंतु इतनी परिपक्वता सिर्फ इसलिए आ पाई क्योंकि डीप अध्ययन किया। तो मैं ये चाहता हूं कि लर्निंग प्रोसेस और बढ़े, लोगों तक पहुंचे, आप इस चीज को समझें, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि हर व्यक्ति सुखमय जिए। आज कंफ्यूजन का टाइम है, हर व्यक्ति कंफ्यूज्ड है, कोई करियर को लेके, कोई रिलेशनशिप को लेके, कोई और चीजों को लेके, कोई अपने आप को लेके, कोई अपने अस्तित्व को लेके, कोई अपनी फैमिली को लेके, हर व्यक्ति कंफ्यूज्ड है। आप एक चीज समझें, जैसे जैसे समय की गति बढ़ती है, वैसे वैसे बदलाव बहुत तेज हो जाते हैं और वही बदलाव हमें समय का एहसास करवाते हैं। कैसे? ये आप समझें कि जिस युग में पहले हमारे युग की बात नहीं करूंगा, पिछले टाइम्स की बात करूंगा, आपके दादा के समय, तब समय का इतना एहसास नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि पिता ने जहां पे पुत्र को छोड़ा है, पुत्र ने अपने पुत्र को वहीं छोड़ा है। सेम रूटीन्स थी, सेम चीजें थी, कोई इतनी स्पर्धा नहीं थी, कुछ नहीं था। समय का एहसास कैसे होता है? अगर आप एक चीज समझें, मैं एक बात बताता हूं आपको, अगर आप आज सपोज इट मैं अभी अगर कोमा में चला जाऊं, ठीक है, या कोई कोमा में चला जाए और उसके बाद 100 साल बाद
वो कोमा से निकल जाए, 100 साल बाद वो कोमा से निकल जाए, और उस स्थिति में जैसे अंदर से बर्तन की आवाज आ रही थी, जैसे उसकी पत्नी बोल रही थी, जैसे उस जिस बिस्तर पे वो लेटा था, एग्जैक्टली वही, एग्जैक्टली जैसे हम एक शॉट लेते हैं और दूसरा शॉट लेते हैं, उसकी कंटिन्यूटी कर देते हैं, ठीक है। तो वो जो शॉट ले लिया, समय ने अपना उस वक्त का शॉट लिया और इस वक्त का शॉट ले लिया और कंटिन्यूटी दे दी। तो आप समय का एहसास कभी नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि समय का एहसास बदलाव से ही होता है, और ये समय का जो बदलाव आ रहा है, अभी युग परिवर्तन की बातें हो रही हैं और बातें हो रही हैं, ठीक है, वही हमें कॉन्शियस कर रहा है, वही चीजें हमें कॉन्शियस कर रही हैं। अगर हमें कभी मरना ही नहीं हो, अगर हमारा समय रुक ही जाए, 10 दिन के लिए रुक जाए, हमारी वही डेट, वही समय, वही सेकंड की घड़ी, वही घड़ी जो सेकंड यानी 1 सेकंड हुआ है तो मिली सेकंड वही रुक जाए, तो आपको समय का एहसास नहीं होगा। तो समय जैसे जैसे अपनी गति बढ़ा रहा है, स्पर्धा, एंजाइटी, क्योंकि एहसास हो रहा है कि जा रहा है समय, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ठीक है। तो उसी तरह से आप अपने आंतरिक समय को भी समझिए। जो आप जान लेंगे वो आपका अनंत है, ठीक। तो आकाश में समय कभी खत्म नहीं होता, समय वही रहता है, वो शून्य है, वो शून्य है। और वो जो शून्य है ना, वही है टाइमलेसनेस, और आपके अंदर भी वो टाइमलेसनेस है। पर एक नए आकाश से, पृथ्वी से दूसरी पृथ्वी जाते हो, और कितनी पृथ्वियां जा चुके होगे, यानी ये पृथ्वी यानी शरीर, हम जाते हैं, हम अपने अंदर के पृथ्वी को समझ लें। हमारे बच्चे अगर समय की गति को समझ लें और उस गति के अकॉर्डिंगली कैसे कार्य करना है, काल की चाल पहचानना ही तंत्र है। तंत्र का अर्थ, मैं बहुत देर से बोल रहा हूं ये बात, काल कौन है? काल वही है। इसलिए बीज मंत्र वह विधा है जो आपको उस महाज्ञान की ओर लेके जाएगी। और आप ये निश्चिंत हो जाइए कि आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। मैं अपना उदाहरण दे सकता हूं, कभी बात करेंगे इसके बारे में। आपको इससे सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। यू विल गेट अचीव एवरीथिंग, वेदर इट इज फाइनेंशियल और इट इज हेल्थ और इट इज डिजायर, वट एवर इट इज, आपकी हर विश पूरी होगी। परंतु अगर आप पॉजिटिव वे में इसे लेंगे तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप जो है किसी का बुरा सोच लें। उन्हीं चीजों को तो हमें खत्म करना है, उन्हीं चीजों को तो हमें खत्म करना है। अपने चित्त को समझना है, हमारे अंदर जो चित्त है ना, उसको समझना है। मनस, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये माइंड के 4 मेन भाग हैं। इसके बारे में वीडियो दी है अभी, मनस के बारे में, अहंकार के बारे में, चित्त के बारे में, है ना, ये सब बातें करनी है हमें। बुद्धि के बारे में करेंगे। तो हर घर बीज मंत्र, ये हमारा नारा है भाई। जुड़े रहें।